आर्या एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है महिला जाति और सुधार। इसे हम डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमें चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बोरिंग ना करे या थोड़ा बड़ा ना लगे। इसके बेसिस पे हम थोड़ा थोड़ा से टुकड़ों में पढ़ेंगे और इसी तरह हम पूरे बुक को ऐसे ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर हमारा टॉपिक है महिला जाति एवं सुधार, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 8 का, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता रहेगा मैं आपको डिटेल में बताता ही रही होगी। मतलब आज से 200 साल पहले अगर हम जाते हैं कि 200 साल पहले सोचते हैं कि 200 साल पहले क्या कंडीशन होगी, जो भी बच्चे थे उस समय की पढ़ते लिखते थे या नहीं थे, तो उसी के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे चैप्टर में। क्या कि उस समय जैसे कि आज तक कल क्या है कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी एक साथ पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का, कोई भी हो, वो सब एक ही स्कूल में एक ही साथ मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। पर उस समय जो यानी कि आज से 200 साल पहले कि कैसे लोग पढ़ते थे, तो उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही इस चैप्टर में बोला कि 200 साल पहले क्या आप सोच सकते हैं कैसी ज़िंदगी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू अभी हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि ढंग से नहीं रहेगी, क्योंकि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जो गांव वगैरह हैं जो अंदर के, वहाँ पे अभी भी भेदभाव होता है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ने देंगे, बॉयज़ ही पढ़ने जाएंगे, और कि जैसे कोई नीची जाति का है या ऊंची जाति का। पर मोस्टली अब ख़त्म हो चुका है, बट कहीं कहीं पे अभी भी ऐसा है कि जो वहाँ पे अभी भी ये जातिवाद और धर्म वगैरह की ये सब चीज़ें चलती हैं। तो अब चलो इस फोकस करते चैप्टर में इसके अकॉर्डिंग क्या है। सॉरी। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, ठीक है। मतलब जो भी आजकल मिडिल क्लास के जो भी हैं, मिडिल क्लास हैं, अब तो लोअर लेवल के भी जाने लगे, मतलब जो गरीब लोग हैं वो भी अब अपने बच्चों को भेजने लगे। बट क्या है आजकल, जैसे कि अब मध्य वर्गीय परिवार की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं, ठीक है। मतलब महिलाएं हैं जो अब लड़कियां हैं इस कॉलेजेस जाने लगी हैं और नौकरियां, मतलब उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी जाने लगी हैं, ठीक है। तो कानून शादी के लिए अब उनका बालिग होना भी जरूरी हो गया। मतलब कि अब क्या है कि अब जो शादी थी पहले क्या करते थे, पहले बचपन में शादी कर देते थे, जैसे कि कोई छोटा बच्चा जैसे कि 12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ, तो बाल विवाह उनको करके भेज देते थे। बट अब नहीं, अब की क्या है कि 18 अगर प्लस हो गए तभी शादी करेंगे। अब तो थोड़ा हर साल मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, शायद अब 21 है आई थिंक। तो गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की मतलब एज होनी चाहिए, उसके डिपेंड ही वो चीज़ें होती हैं। मतलब उसी के अकॉर्डिंग शादी हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि बात ऐसा का बच्चा हुआ उसे शादी करने के लिए कर दो और भेज दो, ठीक है। तो पहले ये नहीं था कि शादी कोई लिमिट हो कि इस एज पे ही आके कर सकते हो, कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय इसलिए ज़्यादातर बाल विवाह होते थे। फिर इस बाल विवाह होते थे, फिर उससे फिर अब छोटा बच्चा है, उसको इतनी जिम्मेदारी तो उठा नहीं पाता था, तो इसके कारण वो फिर जल्दी से या तो उसकी डेथ हो जाती थी या कुछ और, मतलब जो भी होता होगा, ठीक है। चलो अब क्या है, कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना, शादी मतलब जब कानूनी बालिग हो जाएंगी तो वो शादी कर लेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ तक कि विधवाएं भी अब दोबारा शादी करती हैं, मतलब जिनके पति की डेथ हो जाती है और जो विधवाएं होती हैं, अब वो लोग भी दोबारा शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट भी डाल सकती हैं। तो पहले जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि उस समय वोट सिर्फ बॉय, जैसे वोट तो डालने देने का अधिकार तो ये हमारा 1947, मतलब जो भी जब लोकतंत्र हमारा बना है, जो कहते हैं संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, तो उसमें ये दिया गया अधिकार कि वोट देने का अधिकार दो, कि ठीक है। पहले तो धीरे धीरे करके फिर उनको अधिकार मत देने का अपने में। तो जैसे क्या है कि 21 के स्टार्टिंग में क्या था, 21 के ईयर के जितने भी लोग होंगे उनको सबको वोट दे सकते हैं। पर इसी को सुधार कर दिया कि 18, अब 18। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था कि गर्ल्स या बॉयज़ होंगे तभी देगा या ऊंची जाति का ही दे सकता है। ये यहाँ पे अपना जो लोकतंत्र देश बनाया गया, लोकतंत्र का सब सॉरी संविधान बनाया गया है जो भी, उसके अंदर क्या था कि कोई भी हो, चाहे कोई नीची जाति हो, चाहे ऊपर कोई नीची हो, कोई भी हो, इन सबको वोट देने का अधिकार, ठीक है। उस समय था कि 21 ईयर होना चाहिए, ठीक है। जब जो नया नया संविधान बनाया गया था, फिर बाद में इसे हटा के 18 कर दिया कि 18 के लोग भी अब जो हैं वो हमें वोट दे सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें नहीं, मतलब जो भी सरकार है उसको अपनी मर्जी से कोई भी सरकार चुन सकते हैं, ठीक है। तो और अब तो वैसे खासकर महिलाएं भी अब चुनाव लड़ती हैं, देख लिया, प्रधानमंत्री रह चुकी है, राष्ट्रपति रह चुकी हैं महिलाएं, ठीक है। तो बहुत कुछ हो चुका है अब तो सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती थी। मतलब कि अब जरूरी, मतलब दे तो दिया अधिकार, बट अब जरूरी थोड़ी कि सभी लोग, बहुत सी महिलाएं अभी भी हैं जो वोट भी नहीं डालने जाती हैं। और सब लोग चुनाव तो सभी नहीं लड़ते हैं, इक्का दुक्का जो मतलब जिनकी फैमिली बैकग्राउंड पहले से है कि चुनाव लड़ रहे हैं तो वही लड़ते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है कि गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते थे। जो गरीब लोग होते थे उनको अब क्या कहते हैं, खाने के लिए तो होता नहीं उनके पास, फिर वो पढ़ाएं या अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर फिर वो गरीब होते वो पढ़ते लिखते नहीं थे, ठीक है। तो उन्हें शिक्षा के जो मौके थे बहुत मुश्किल से मिलते या मिलते ही नहीं थे या तो कम ही मिलते थे, ठीक है, या तो मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। जैसे कि क्या होता था कि उनके पेरेंट्स गए और लड़का पसंद किया और शादी करवा दी। पर
पहले क्या था कि नहीं मतलब सॉरी, अब तो चलो कि देख दाख लेते हैं, कुछ बातें बहुत चलती रहती हैं जब होती शादी। और पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता कि तय कर दिया मतलब ये हाँ लड़का ये है, लड़के लड़की को लड़का दिखाते नहीं थे, लड़का लड़की को देखता था, ऐसे शादियाँ कर देते थे, ठीक है। और मैंने उनकी इच्छा अनुसार क्या देखते ही नहीं थे, इच्छा क्या पूछना, ठीक है। फिर क्या हुआ, 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। और उस समय ये भी था कि कम उम्र में कर देते थे, और जो हिंदू व मुस्लिम कोई भी धर्म मतलब जो भी धर्म थे, दोनों धर्म के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। वो तो सुनने लगा कि जैसे कि आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उस समय राजा भी होते थे, राजाओं की कितनी कितनी पत्नियां होती थी, ठीक है। तो जो चाहे मुस्लिम शासक होता चाहे वो हिंदू शासक होता था, उनकी मतलब जो वाइफ्स होती थी बहुत सारी थी। और जैसे कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के चिता के साथ ही अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। मतलब कि अगर उनका पति किसी युद्ध में वगैरह में हार जाता था, कोई कहीं किसी की डेथ हो गई किसी कारण से, तो वो उस अपने पति के साथ ही सती हो जाए। तो ऐसा मतलब नियम बना रखा था उस समय कि, तो उसे सती प्रथा बोलते थे, ठीक है। इसी तरह स्वेच्छा से ये जबरदस्ती मार दी गई महिलाएं को सती कहकर महिमा मंडित किया जा रहा था। मतलब बोल रहे कि उस समय जो भी ऐसे जलाई जाती थी, जो इनके पुरुष होते मतलब जिनके पति मर गए, फिर उन औरतों को उनके साथ ही मतलब जला दिया जा रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि जो महिमा मंडित कह के कहते थे कि सती हो, अगर सती होती है तो महिमा मंडित है। और सती शब्द का अर्थ होता है कि सदाचारी महिला, जो सारे मतलब उनका जो अच्छा चरित्र हो वगैरह, ठीक है। जो मतलब जो महिला है उसका चरित्र है अच्छा है, तो उसे सदाचारी महिला कह दिया। जो सती होती थी कि मैं अच्छी है स्त्री, वो अब वो अपने पति के साथ ही जाना चाहती है, कि अब वो आगे चल के वो किसी ना किसी आगे पुरुष के साथ विवाह करेगी ना कुछ करेगी, ठीक है। तो इसी को सिर्फ साथ साथ में जला देते थे। देखिए कि यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि ये लोग खड़े हुए हैं और साथ में मतलब ये सती का ही कुछ दिखा रहे हैं कि सती इसमें सती कर रहे हैं, किसी किसी जिस पति की डेथ हो गई है उसके साथ में उसकी वाइफ को भी जला रहे हैं। तो मतलब कुछ तो होते थे कि खुद से मतलब कि हाँ चलो, मतलब इनके बीच इतना बहुत प्रेम होता था कि चलो ठीक है, मैं भी साथ में चली जाती हूँ। बट कोई कोई तो अब जरूरी थोड़ी कि सब कोई जाना है साथ में, ठीक है, क्योंकि उसकी तो जितनी ज़िंदगी पड़ी है, किसी का पति जल्दी मर गया और किसी का मतलब अभी टाइम बहुत है, तो वो क्यों मरना चाहिए, ठीक है। आजकल तो वैसे भी कोई नहीं मरता, ठीक है। तो इस यही था कि अब उसको क्या कहते थे मतलब कि किसी को ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ पर एक नियम बना लिया था कि अब तो इस मतलब सती करना ही है। तो सती करने के चक्कर में क्या होता था ना कि जो औरतें मतलब मानती नहीं थी कि नहीं हमें नहीं, तो वो क्या कहते थे कि अगर गलती से वो कहीं भाग ना जाए, तो उसके चिता पे ना लकड़ियाँ लगा देते थे ना, मतलब जो भी डेथ बॉडी थी उसके ऊपर जो लकड़ियाँ लगा देते थे, उसी के ऊपर ना उसको बांध देते थे साथ में उसके लकड़ियों के साथ में, कि वो अगर आग को देखे कहीं भाग ना जाए, उसको ज़बरदस्ती जिंदा ही मतलब जला देते थे। तो एक तरह से एक क्रूर प्रथा ही थी, मतलब एक बेकार सी थी। और इसमें कितना महिलाओं का हनन हो रहा है, ठीक है। इसके आगे बहुत मतलब बदलाव आए हैं, अब तो ये सब चीज़ तो दूर की बात हो गई। बस अब ये जो कि हम किताबों में ही सुन रहे हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो फिर उसके बाद क्या, संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। और जो संपत्ति जायदाद थी, जो पति की जायदाद होती थी उस समय, अब तो क्या आता है कि पति गया पत्नी के नाम आ गया, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं होता होगा। उस समय थोड़ा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, महिलाओं को डायरेक्ट नहीं मिलती हुई कोई चीज़, ठीक है, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार ही नहीं देते होंगे। और शिक्षा तो थी नहीं, मतलब स्कूल में तो जाने नहीं देते थे, ठीक है। तो देश के बहुत सारे मार्गों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। और मतलब ऐसे भी लोग मानते थे उस समय कि अगर कोई औरत ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसका पति जल्दी मर जाएगा। मतलब इतने मतलब वो क्या बात कह सकते हैं, ठीक है, कि इतने लोग थे कि अगर उसने ज़्यादा पढ़ लिया तो उसका पति ही नहीं रहेगा, जल्दी जिसकी डेथ हो जाएगी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारा समाज था ना कि केवल सिर्फ वहाँ पे स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं था, बल्कि ज़्यादातर क्या था, इलाकों के लोग जातियों में बटे होते, मतलब जो भी इलाके के लोग थे वो अपने अपने ग्रुप में कि ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का है, ठीक है, इस लोग में बटे। तो इसमें भी बहुत भेदभाव होता है। जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति कहते थे। तो जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण वो लोग होते जिन्हें उस समय संस्कृत का बहुत ज्ञान होता था, ठीक है। और क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह लड़ते थे, ठीक है, तो वो अपने बोलते थे हम ऊंची की जाति के हैं। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ जो व्यापार वगैरह करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं फिर काश्तकार, बुनकर, जो कुम्हार वगैरह जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो काश्तकार जो बुनाई बुनाई करते हैं, वो क्या कहते हैं दरियाँ वगैरह बिनते हैं ना। अब तो चलो मशीनों से वगैरह बनते हैं, उस समय ये सब चीज़ें हैंडमेड ही होती थी, ठीक है। तो जिन्हें शूद्र कहा जाता था, ये सबको शूद्र कहते हैं। इसी श्रेणी क्रम में सबसे निचले पायदान पे आती थी जातियाँ थी जो गांव शहर की साफ सुथरा रखती, मतलब जो सफाई करती थी गांव के, जो भी झाड़ू हो गया कुछ भी मतलब जो भी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सबसे बोलते थे सबसे दूषित, मतलब वही चीज़ को साफ करते थे, उन्हीं को दूषित बोलते थे। उस समय ऐसा हो रखा था, ठीक है। तो ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य, और जो ऊंची जाति के लोग थे वो बोलते कि ये तो दूषित कार्य है, मतलब गंदा कार्य है, बेकार काम है, और तो ये गंदे लोग हैं, ये गंदे ही लोग कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। और आजकल तो सब अपना ही आप करते हैं, ठीक है।
तो ये मानते थे कि यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब अगर ऐसे कामों की वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानते थे। मतलब जो ऊंची जाति वाले बोलते थे कि अब तो इन्हें छू भी नहीं सकते, मतलब इसलिए अछूत हैं, अगर इनको छू भी लिया तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। आपने कई मूवी में देख रखा होगा कि जैसे आप B.R. अम्बेडकर का ही देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि अगर वो किसी एक उनका एक एग्जाम्पल है कि वो जाते हैं नल पे पानी पीने के लिए, तो वो नल तो उससे पूछते हैं कि पहले पहले कि पानी भी देते थे कास्ट कास्ट पूछ के, अगर तुम ऊंची कास्ट करो तुम्हें गिलास में दे देंगे, ठीक है, प्यार मतलब पास से पिला देंगे। अगर तुम कोई नीची जात के तो उसमें क्या कहते थे कि दूर से मतलब काफ़ी बंदे को नीचे बैठा देते थे और बड़ी दूर से पानी डालते थे, ठीक है, फिर वो पीता था, आधा पानी नीचे गिर जाता था, मतलब इतना भेदभाव होता था उस समय। और मंदिर वगैरह में भी प्रवेश नहीं देते कि अगर तुम हमारे मंदिरों में घुसोगे या तुम्हारे कुओं से पानी भरोगे तो ये चीज़ सब चीज़ क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, हमारे लायक रहेगी नहीं। तो इसलिए, और वो ये भी कहते थे कि जैसे कि किसी को बंदे को भी छू देते थे, मतलब आपस में किसी नीचे बंदे ने, नीची जाति के बंदे ने ऊंची जाति के बंदे को छू दिया तो वो बोलते थे कि अब हम छूत हो गए, मतलब अपवित्र हो गए, फिर वो गंगा गंगा स्नान करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, वो ही जाने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब वही तालाब अगर नहाने को भी छूट नहीं देते, मतलब घाट और तालाबों में अगर वो नहा लें तो पूरा पूरा वो घाट मतलब जो भी तालाब है उसके आसपास का जो भी पानी है वो सब खराब हो जाएगा। तो ये इनको मतलब इतना था ही नहीं ये सब, ठीक है। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना, मतलब ये निम्न कोटि, मतलब ये बहुत तुच्छ लोग हैं ऐसे समझते थे कि मतलब ये इंसान है ही क्यों, मतलब इनका मतलब यही था। चलो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। पर जब 19वीं और 20वीं सदी में कुछ कानून आए, ठीक है, कायदे बनाए, कुछ नियम बनाए गए, तो उसमें थोड़ी चीज़ें बदलाव हुए। वो बदलाव क्या था वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, कि परिवर्तन हुआ तो कुछ तो कदम उठाए गए होंगे, कुछ बदलाव, कैसे कदम उठाए गए कि इस चीज़ से परिवर्तन हुआ। चलो अब क्या हुआ, 19वीं सदी की शुरुआत में ही सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुवेश और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। मतलब क्या 19वीं सदी में क्या हुआ, जो सामाजिक रीति रिवाज थे और उनकी जो मान्यताएं थी उस पर बहसें हुई कि ये ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें ऐसा करना है, मतलब कुछ चीज़ों को अपना मुद्दे बनाए गए कि ये नहीं कि ऐसे कि नीची जाति के लोग मंदिर में जाना मना है, क्यों मना है, क्यों महिलाएं क्यों नहीं पढ़ने जा रही हैं, तो इनको मुद्दा उठाया गया इन चीज़ों का, ठीक है। तो इसके बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। तो मतलब अब तक कोई उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, जब तक लोग क्या ऐसा चल रहा चलने दो, ठीक है। तो उसके खिलाफ लोग उठे, क्यों उठे, फिर वो सब कैसे हुआ, तो अब इसमें बढ़ रहे थे। इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। मतलब अब क्या था, अब देखो पहले क्या था उस समय कुछ चीज़ें, अब पहले पांडुलिपियाँ चलती, पांडुलिपियाँ मतलब कि क्या होता था कि कोई पांडुलिपियाँ मतलब कि उस समय क्या होता कि अगर कोई बंदा, अगर एक कॉपी का हमें दूसरा पेज भी चाहिए एक सेम चीज़ को, तो उसको लिख के ही रखना पड़ता था। मतलब ये पांडुलिपि भी तो लिखित ही होती थी, मतलब यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा वही देख के, तो ये चीज़ छपना बहुत मुश्किल था। और ये सबके पास तो सब पढ़ भी नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि ये लिमिटेड होती थी। और ये किस पे बनाते थे, या किसी के अब धातु वातु पे लिख देते थे, या पेड़ वेड़ की छाल होती थी ना तो उसको काट काट के वहाँ लिख देते थे। तो ये थोड़ा मतलब ये इनको छापना और सब लोगों तक पहुँचाना ये थोड़ा एक बहुत ही टफ काम था। तो बट जब क्या हुआ कि जब ये संचार के नए नए माध्यम आ गए, जैसे कि चीज़ें संचार के नए माध्यम है, तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह की खबरें बहुत जल्दी फैलेंगी, ठीक है। खबरों से क्या हुआ कि पहली बार जब किताबें छपी, अखबार छपे, पत्रिकाएं, पर्चे आदि पुस्तिकाएं छप रही थी, तो इससे क्या होता है इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी एक जगह से, क्योंकि अब देखो एक कॉपी का छप रही है, एक मतलब बुक छप रही है तो उसकी कई सारी उसकी कई सारी कॉपियाँ होंगी, तो उस कॉपियों से क्या होता है वो हर जगह पहुंच जाएगी, अखबार भी हर जगह जा रहा है, हर इन्फॉर्मेशन सबको मिल रही है, तो उससे लोग और जागरूक होते हैं, चीज़ों को हमें पता लगता है कि हाँ ये इस जगह ये भेदभाव हो रहा है उनके साथ, इस जगह ये भेदभाव हो रहा है, तो लोग इसके खिलाफ तो थोड़े अपने वो आंदोलन निकालते हैं। तो उससे फिर क्या होती है चीज़ें बदलती हैं। जब तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्या हमारे देश में क्या कहाँ किसके खिलाफ किसकी चीज़ों का हनन हो रहा है, तो कैसे पता लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, ठीक है। मतलब पांडुलिपि तो बहुत कम होती थी कि गिन गिना के तो लिखती थी, क्योंकि उस पर प्रिंट तो था नहीं, उसमें हाथ से लिखना था। पांडुलिपि उन्हें कहते हैं जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जिसके कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। अब देखो पहले क्या थे कि जो मतलब जिनके ज़्यादा रिचेस्ट लोग होते होंगे वही सब ये लिखवाते भी वही होंगे और वही पढ़ते होंगे उस समय, ठीक है। तो अब क्या था, आम लोग भी ये चीज़ खरीद के पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, और जिसको जो लैंग्वेज आई थी उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा में वो चीज़ें लिख के छपवा सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। और नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। मतलब अब क्या होता है कि
अब जो किसी चीज़ के बारे में कुछ कोई फैसला लेना है तो उसमें कहते हैं महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी, ठीक है। सिर्फ पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाएं भी पार्टिसिपेट करने लगी, कि पार्टिसिपेट करके, और जिससे मतलब उनको भी थोड़े उनके हिसाब से क्या चीज़ें ठीक है तो उनकी भी राय लेनी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो भी हर चीज़ में, हर मुद्दों में भी वो भी आने लगी, ठीक है। फिर क्या होता है, ये चर्चाएं आम जनता तक आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। मतलब और जो सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन होते हैं उनसे जुड़ी होती थी ये, मतलब क्या कोई आंदोलन निकालना है कि स्त्री को पढ़ाने के लिए, तो अब 2-4 बंदे मुद्दा उठा के अपना एक ग्रुप बना लेते थे, तो फिर वो सरकार के खिलाफ बोलते थे कि हमें ये अधिकार चाहिए कि सारी महिलाओं को पढ़ाना है। तो फिर यही होता था उस समय, ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी क्या होता है कि कुछ मनमाना होता है तो लोग आंदोलन बना के बैठ जाते हैं, पर चर्चा करते हैं कि हाँ अपना एक गुरु बनाते हैं कि हमें इस चीज़ को, सरकार की ये बात को, अपनी बात को मनमाना है, तो अपना एक गुरु बना लेते हैं। फिर मतलब उस पर उसके बाद अनशन वगैरह का क्या कितने तो धरने देते हैं, ठीक है। तो यही सब उस समय भी होता था, ठीक है। ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और वो अभी भी है, यही चलता ही रहेगा अभी, पता नहीं कितने साल तक। ये एक तो लोकतांत्रिक देश है अपना, तो यहाँ पे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ तो चलेगी चलेगी, ठीक है। तो इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। मतलब क्या होता है, इस तरह की बहसें क्यों करी जाती थी कि भारतीय सुधारकों, मतलब चीज़ों को सुधारने के लिए, कि जो चीज़ें अभी तक भी गलत हैं, कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, कि क्यों महिलाओं को नहीं पढ़ा रहे, क्यों इनको सती कर रहे, क्यों विधवाओं को दोबारा शादी करने। तो ये मुद्दे हैं, ठीक है। तो इन मुद्दों को आगे क्यों जाति में भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो इनके खिलाफ अगर आंदोलन नहीं निकाले तो लोग सरकार के कान में जूर नहीं लगवाओगे, मतलब उनको शोर नहीं करोगे कान में, तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो कैसे तुम नियम लाओगे कि हाँ ये नियम बदला जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, जो 1772 और 1833 के बीच में रहे। इस तरह के एक सुधारक थे, मतलब इसी तरह क्या सुधार उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मण सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। मतलब उन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में ब्राह्मणों सभा का नाम का एक सुधारवादी एक संगठन बना लिया, मतलब एक ग्रुप बनाया। उसमें क्या कहता है, जिसे बाद में ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन ने क्या करा, लोगों को सुधारक इसलिए मतलब उन्होंने लोगों को सुधार किया, कैसे किया, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अनिवार्य तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। मतलब जो अभी तरीके चल रहे हैं, ठीक है, उनको तो हटाना ही हटाना है, तो वो कैसे हटेंगे, तो उसके खिलाफ अब वो अकेले बोलेंगे तो वो तो कौन सुनने वाला। तो इससे वो क्या, पहले ग्रुप बनाया, फिर उनमें उन्होंने अब जो उनके जैसे उन पहली बात तो ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो उनकी बात माने और उनके ही नक्शो कदम पे चलते हो ना, कि वो बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत है तो उन्हें भी गलत लगना चाहिए, नहीं कि दूसरे बंदे को उठा के ले आओ कि जो मतलब वो खिलाफ हो, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि फिर मतलब ऐसा ग्रुप बनाया गया। फिर क्या हुआ, उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन के नए ढंग को अपनाएं। मतलब लोगों को इस तरह से समझाओ कि जो पुराने भेदभाव हैं, विचार हैं, उनको छोड़ो और नए आगे की ओर बढ़ो और नई चीज़ों को अपनाओ, ठीक है। इस पार्ट में हम इतना ही कहते हैं, अब इसके अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, आगे कैसे राजा राम मोहन राय ने अपनी मतलब एक संगठन बनाए और कैसे उन्होंने अधिकारों की मांग करी, कौन से अधिकार मांगे, ठीक है, महिलाओं के लिए मांगे, किसके लिए मांगे, ठीक है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।